तुम नहीं दे पाओगे एग्जाम 2026 एम्स बीएससी नर्सिंग का। बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कुछ चीजें जा रही है, बट सबसे पहली चीज क्यों जा रही है, क्या है ये, थंबनेल आपने देखा। बट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये चीज किसके लिए है और क्या ये एम्स में अप्लाई हो सकता है क्या। सबसे पहली चीज, बीएससी नर्सिंग एम्स में दे रहे हैं। कौन से बच्चे ऐसे हैं, क्या कुछ ऑफिशियल्स आया है कि हाँ ये बच्चे 2026 का एग्जाम नहीं दे सकते, बच्चे परेशान हो गए हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो लेके आना चाहिए जिससे बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो। सबसे पहली चीज, ये एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया है फॉर द नीट। लेकिन हाँ, ये भी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि कहीं ना कहीं नीट एम्स के लगभग सिमिलर आता है, तो हो सकता है कि नए जीआर यानी कि गवर्नमेंट इशू कर दे एम्स के द्वारा कि भाई हाँ ये रूल्स एंड रेगुलेशन अब एम्स में भी लागू होंगे। क्यों? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, रिपीटर्स बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आपने देखा 2025 की एम्स के लास्ट राउंड की काउंसलिंग, थर्ड राउंड एंड मोब राउंड के अंदर कुछ रूल्स थे कि अगर आपको कॉलेज मिला है तो आप सीट ड्रॉप नहीं कर सकते। आप ड्रॉप करते हैं तो आपके जो 25,000 रुपए लगे थे काउंसलिंग में वो आपको वापस रिटर्न नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनसे कुछ चेंजेस देखने को मिले जो 2026 में बच्चे दे नहीं पाएंगे। क्या है, डिटेल से मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चीज, आप मेरे साथ में कनेक्ट हो जाओ टेलीग्राम चैनल पे। दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं आपको ढेरों सारी चीजें बताता हूं, डेली एमसीक्यूज, पीडीएफ फाइल, नोट्स एंड जीके की बुक्स वगैरह सब चीजें आपको मिल जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को हम। सबसे पहली चीज, एमसीसी और आयुष का क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उन्होंने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज किए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये चेंज क्या हमें एम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, एमसीसी आयुष के क्या नए रूल्स आए हैं। सबसे बड़ी बात कि एमसीसी जो एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए एग्जाम करेक्ट करवाती है एनटीए नीट यूजी का, और आयुष जिसमें आयुर्वेदा में बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस इन कोर्सेज के लिए एग्जाम होता है। अब सबसे पहली बात, ये जो नए रूल्स निकाले हैं इन्होंने, ऐसी क्या बात हुई कि इनको ये रूल्स निकालने पड़े? मोटिव क्या था? स्टॉप वेस्टेज टू वेकेंट गवर्नमेंट सीट्स। मतलब जनरल कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, सीट लिया उन्होंने और नए कॉलेज के लिए या किसी अच्छी, जैसे आयुर्वेदा में अगर मैं ही बात मानूं, मेरे ही टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट करते थे, इवन मैंने भी किया था कि आयुर्वेदा में सीट मिल रही है तो हमने आयुर्वेदा में सीट ले ली, हमने फिर फाइट की एग्जाम को लेके और एमबीबीएस सीट मिल गई तो हमने एमबीबीएस में चले गए और आयुर्वेदिक सीट छोड़ दी। इससे हुआ क्या कि ये पैटर्न बढ़ता चला गया और द फाइनल ईयर सेशन में सीटें वेकेंट रह गई, क्योंकि जनरली बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में नहीं निकाल पाते, वो सेकंड ईयर में ट्राई करते हैं। तो सेकंड ईयर से सीटें खाली होनी शुरू हो गई। यानी फर्स्ट ईयर में तो पूरा बैच फुल था, लेकिन जब वो फर्स्ट ईयर का बैच फाइनल ईयर में पहुंचा तब तक आधे से भी कम बच्चे रहे। और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जो कॉलेजेस के एक्सपेंशन हैं वो बराबर लग रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं आउटपुट आ पा रहे थे, क्योंकि जो बच्चों ने एडमिशन लिया 100 सीटों पे, फाइनली 40 बच्चे ही बीएमएस या बीएचएमएस कर पा रहे हैं। और ऐसा ही सेम सिनेरियो लोअर कैटेगरी के एमबीबीएस एंड बीडीएस में खास तौर से देखने को मिला। तो क्या रूल्स रेगुलेशन है? जिन बच्चों ने 2025 में नीट एग्जाम दिया था वहां से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 2026 की काउंसलिंग सेशंस के बीच में ये रूल लग रहा है। क्या रूल है? सबसे पहली चीज, एमबीबीएस एंड बीडीएस का रूल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको सीट मिल जाती है, इफ यू गेट अ सीट एंड स्ट्रे राउंड, जो सबसे लास्ट राउंड होता है उसके अंदर एमबीबीएस और बीडीएस की, तो आप उसे ज्वाइन करते हो, ये कंपल्सरी कंडीशन है, मस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो तो क्या होगा? हम सोचते हैं कोई बात नहीं ना, डॉक्यूमेंट दिए नहीं है, नहीं करना ज्वाइन, मेरे को नाम आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, तो अच्छा दोबारा तैयारी करूंगा, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, एम्स के लिए तैयारी करूंगा। तो ऐसे में क्या होगा, आप नीट 2026 का फॉर्म नहीं डाल पाओगे। आप नीट की काउंसलिंग से बाहर हो चुके हो, आप नीट का एग्जाम ही नहीं फॉर्म फिल कर पाओगे 2026 का, अगर आपने 25 में ये चीजें की हैं। अब ये पैटर्न हो सकता है रिपीट करे आगे 2026-27 के अंदर भी, 27-28 के अंदर भी। अब फीस जो है वो आपकी फोरफाइट हो जाएगी, जो भी आपने काउंसलिंग के लिए फी पे की है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में आपको पता है कि मोटी फीस देनी पड़ती है आपको, 25,000 रुपए से 50,000 रुपए और लाख रुपए तक। ये आपको वापस रिटर्न नहीं मिलेगी, आप चाहे कॉलेज को ज्वाइन करें या चाहे नहीं ज्वाइन करें। दूसरी चीज, हमारे पास में आयुष के लिए क्या रूल्स हैं, चाहे बीएमएस, बीएचएमएस या बीएमएस, बीयूएमएस हो। अगर आपको थर्ड राउंड में या स्ट्रे राउंड के अंदर सीट मिल जाती है, आप वहां एडमिशन ले लेते हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आप वहां से एग्जिट मार जाते हो, नहीं भैया मेरे को तो सीट नहीं चाहिए, मैं तो 2026 एम्स की तैयारी करूंगा या एमबीबीएस के लिए तैयारी करूंगा, तो फिर आप बैन हो जाओगे फर्दर आयुष की काउंसलिंग के लिए। यानी 2026 में दोबारा आपने नीट एग्जाम दिया, आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, तो आपने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, इस बार तो बीएमएस में एडमिशन ले ही लेते हैं, तो आप नहीं ले पाओगे, आप काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे।
तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको सारी चीजें यहाँ बता दी गई हैं। तो आप नेक्स्ट नीट में तो आप अपीयर हो पाओगे, लेकिन आयुष के कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये आयुष का रूल है। 2 सेग्रीगेट रूल हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हमारे एम्स एग्जाम पे पड़ेगा? एम्स 2026 में एग्जाम होगा। सबसे पहली चीज यहां पे काउंसलिंग होती है आपकी, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड एंड देन मॉप अप राउंड या ओपन राउंड हम जिसे कहते हैं। ये तीनों राउंड नॉर्मलाइज हैं। यहां पे काउंसलिंग में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करता है, एम्स खुद लिस्ट निकालता है। जैसे इस बार उसने 20,000 बच्चों की लिस्ट निकाली थी। ये 20,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ, और कोई दूसरा बच्चा पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। लेकिन ओपन राउंड के अंदर ये 20,000 बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लस एनी कैंडिडेट जिसने एग्जाम दिया हो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यहां बस आपको एक मोटी फीस देनी पड़ती है, इसको बोलते हैं 25,000 रुपए, ये आपको देनी पड़ती है। अब यहां अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ये 25,000 रुपए आपको फरवरी में वापस मिल जाएंगे। और अगर अलॉट हो गई तो आप यहां पे एडमिशन लेना पड़ेगा आपको। अगर नहीं लेते हो तो सिर्फ आपको ये 25,000 रुपए वापस रिटर्न नहीं मिलेंगे। ये अभी तक का रूल था। अब सिर्फ इसमें एम्स को एक लाइन ऐड करनी है कि अगर आप यहां से क्विट कर जाते हो, अगर आप यहां से क्विट कर जाते हो, इफ एनी केस एनी सर्कमस्टांसेस, तो फिर आप 2026 के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। बट अभी ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं आया है, तो अभी आपको परेशान नहीं होना। लेकिन इसके आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसके आने की पॉसिबिलिटीज 10% है, 10%। क्योंकि अगर मैं सीट्स को देखूं तो एम्स में ऑलरेडी आपके पास में 1500 सीटें फॉर द बीएससी नर्सिंग एंड 690 सीटें फॉर द पैरामेडिकल। लेकिन कैंडिडेट्स को देखेंगे तो करीब करीब आपके पास में 2 लाख प्लस कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। तो यहां कोई सीट छोड़ता नहीं है। कारण क्या है कि आप अगर बीएससी नर्सिंग नहीं करना आपको, तो एनी अदर ऑप्शन आपके पास में किसी दूसरे कोर्स का है ही नहीं जो कि आपको एनटी में मिलता है। जैसे एमबीबीएस अगर आपने नहीं किया, नहीं करना आपको, तो बीडीएस ऑप्शन है। बीडीएस नहीं करना तो आयुष की काउंसिल में पार्टिसिपेट किए तो आपके पास में बीएमएस ऑप्शन है। ये नहीं करना तो हायरार्की के हिसाब से बीएचएमएस ऑप्शन है। ये भी नहीं करना तो बीयूएमएस ऑप्शन है। तो ये एक बच्चे की चॉइस प्रेफरेंस होती है कि सबसे पहली चॉइस एमबीबीएस, फिर बीडीएस, फिर बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस। तो ये एक हायरार्की हो गई। लेकिन सिमिलरली अगर एम्स पैटर्न पे देखें तो इस तरह की कोई हायरार्की वहां नहीं है। आपको 2 ही कोर्सेज मिलते हैं, फॉर द पैरामेडिकल, फॉर द बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन यहां नहीं है, और वो भी खासतौर से बॉयज के लिए एक ही ऑप्शन है, बीएससी पैरामेडिकल। तो ये एक ऑप्शन है। इस वजह से ये 2 क्राइटेरियाज ऐसे जिसकी वजह से इसकी सिर्फ 10% पॉसिबिलिटीज है कि ये हो पाएगा। तो एम्स के बच्चों, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है कि सर एमसीसी में इतना बड़ा चेंज हुआ है, क्या यहां आपको ऐसा खास चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 बड़ी वजह मैंने आपको बता दी। ये सबसे बड़ी वजह आपको जो क्लियरली समझ में आई होगी कि हाँ, इस वजह से ही ये चीजें हो रही है। अब अगर मैं बात करूं समरी के तौर पे, तो सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो नीट एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए अब ये वीडियो है। एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर स्टे वैकेंसी राउंड के बाद में अगर आप सीट छोड़ते हो तो आप नीट 2026 का एग्जाम नहीं दे पाओगे, फीस भी रिफंड नहीं होगी। आयुष में 3rd राउंड स्टे राउंड के बाद में अगर आप सीट छोड़ते हो तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, फीस भी रिटर्न नहीं होगी। तो आयुष में सिर्फ काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे, नीट दे सकते हो। लेकिन अगर एमबीबीएस बीडीएस आपने छोड़ दिया तो आप नीट का एग्जाम दे ही नहीं पाओगे 2026 में। यू आर नॉट एलिजिबल, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डिटेल से सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब एडवाइस पर्सनली मेरी यही रहेगी कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, नहीं यार मैं तैयारी के साथ साथ ड्रॉप कर लेता हूं, तो मत करो, छोड़ दो। दूसरी, स्टे राउंड के अंदर जाओ ही मत अगर आपको लगता है मुझे कॉलेज नहीं मिल चाहिए ये वाला। दूसरा, आप अगर कॉलेजेस में जा रहे हो तो ऐसे कॉलेजेस को चॉइस करो, खास तौर से आयुष के दौरान, के जो नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस हों, ताकि आपको मोटी फीस देनी नहीं पड़े। क्योंकि ऐसे भी कॉलेजेस है जहां आपको 8 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। देन आप अगर काउंसलिंग प्रॉपर्ली चेक कर रहे हो, काउंसलिंग के क्लॉज क्या क्या हैं, तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ सकता है। अब तैयारी कर रहे हैं, कैसे क्या करें? सबसे पहली बात, अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ढेर सारी चीज़ें आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। जैसे कि आपके पास में फ्री बुक्स आपको मिल रही है आपके बैचेस के अंदर। जैसे आपकी जीके शामिल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, ये सारी 7 किताबें आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके बैचेस के अंदर।
कौन सा क्या बैच है लिमिटेड सीट से मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। आप अगर उम्मीद बैच को ज्वाइन करते हैं जो कि आपके एम्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच है फॉर द प्रिपरेशन, आप इनरोल कर सकते हैं उम्मीद बैच को। यहां वो क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है जो आप इंडिया में हर बच्चा डिजर्व करता है एक नॉमिनल फीस के तौर पे। और बहुत जल्दी मैं यहाँ पे एक फ्री ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं जो न सिर्फ आपका सिलेक्शन करवाएगी बल्कि बेहतरीन रैंक आपको दिलाएगी। जो सपना आपने देखा है एम्स दिल्ली का, उस सपने को हम मिलकर साकार करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी को शुरू करना तो दिस इज द फर्स्ट चॉइस आपकी कि आप अभी से स्टार्ट करिए इसको, और यही आपकी लास्ट चॉइस भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा स्टडी कंटेंट आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनरोल करिए अपने बैच को उम्मीद प्लस, एंड जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किए उस नंबर पे आप कॉल एंड क्वारीज रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज देखनी है, या कुछ भी आपको चीजें देखनी है, डेमो क्लासेस देखनी है, कोई काउंसलिंग रिलेटेड बात करनी है, या कैसे प्रिपरेशन करें इस समय पे, बैकलॉग कैसे कवर करें, या एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, आप कॉल कर सकते हैं +912235282888 के ऊपर, और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।